स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। आज हक की आवाज में बात महानगर पालिका के 2019 और 20 के बजट की। महानगर पालिका का 2019 और 2020 का बजट पेश किया गया है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बजट में कुल 128 करोड़ और 14 लाख का है की घोषणा की गई है और इस घोषणा में शहर की तरक्की के लिए ये रकम इस्तेमाल में आएगी या नहीं। और कहा जाता है कि ये बजट सबसे अच्छा बजट है और इस बजट को बहुत ही अच्छी तरह से पेश किया गया है। इसी पर हम आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महानगर पालिका के अब्दुल रज़ाक वारती, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं उप मेयर गोपाल घटकामड़े, और हमारे साथ मौजूद हैं जेडीएस के कॉरपोरेटर परमानंद बिरादार सर, और इसी तरह हमारे और एक मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट एचयू पाटिल। तो वारती साहब, आपसे शुरू करते हैं। इससे पहले यानी 2018-19 का जो बजट पेश किया गया वो बजट कितने का था? 2018 और 19 का बजट 117 करोड़ 59 लाख रुपए और 75,000 रुपए से किया गया था। ये 2019 और 2020 बजट में ऐसा क्या है जो इस बजट को अच्छा कहा जा रहा है? 2020, 19 और 20 का बजट कुल हम 128 करोड़ 14 लाख 94 हज़ार रुपए का किए हैं। इसमें खास करके हम गरीबों और यहाँ के लोगों की जो बातें हैं उनको लेकर ये बनाया गया है। इस बजट में खास करके आप जानते हैं कि आपको बता दूं कि हमने बीजापुर में इससे पहले जो बजट बनाने से पहले बहुत से लोगों को हमने बुलाया। यहाँ के जो व्यापारस्थ हैं उनको बुलाया गया और उसके बाद में जो काम छोटे तबके के हैं उनको बुलाया गया, सड़ी संघ संस्था के लोगों को बुलाया गया और पूरे कॉर्पोरेटरों को बुलाया गया। उसके बाद में भी जितने स्थायी समिति के चेयरमैन हैं उनको और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर कमिश्नर के साथ बैठ के डिस्कशन किया गया। उसके बाद हमने ये बजट को तैयार करने में लगभग हमें 1 महीना लगा। उसके बाद ये बजट को हमने पेश किया। तो इस बार का बजट जो है 128 करोड़ 14 लाख और 94 हज़ार रुपए का बनाया गया। इसमें खास करके एक बहुत सी अच्छी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूलों में आज लोगों को दिक्कत हो रही है, बच्चों को जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को पानी का, टॉयलेट का बहुत सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसके लिए हम खास करके गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं उन स्कूलों में हमने 2 करोड़ रुपए रखे हैं। तो इससे बच्चों को और वहाँ के पेरेंट्स को जो दिक्कत आ रही थी, जो टीचरों को दिक्कत आती थी, उसमें दूर करने की कोशिश हमने किया है। गए बार भी सरकारी स्कूलों को बजट दिया गया था। गए बार जो सरकारी स्कूलों को बजट दिया गया था उसमें थोड़ी दिक्कत ये थी कि जो अब आप जैसा कि जानते हैं कि महानगर पालिका होने के बाद जो गवर्नमेंट जो स्कूलें हैं वो हमारे व्याप्ति में आना चाहिए। जैसे ही महानगर पालिका का बजट शुरू होता है तो सरकार के नियम अनुसार प्रकार जो हमारे कॉर्पोरेशन में एक तहसीलदार को नियमित जाता है, उसी तरह से जो नगर स्तरीय हमारे जो बीओ रहते हैं पूरा टीम, और जैसा कि झड़पी को दिया जाता है तो झड़पी को जब दिया जाता है तो कॉर्पोरेशन को नहीं दिया जाता, इसलिए हम लोगों ने उसके लिए वो तकरार किए थे। तो इस बार हम ये सोचा कि उन लोगों की वजह से हम बच्चों का क्यों नुकसान करें। बच्चों के बारे में खास ख्याल करते हैं, विद्यार्थियों का जो एजुकेशन है वो मायने रखता है, उसके लिए हमने इसको प्रावधान रखा है। शहर के कितने स्कूल है कि आपके दायरे में, तो आप 2 करोड़ बजट में उनकी जो सुविधाएं जो सेटिस्फैक्ट्री आप फुलफिल करेंगे, क्या हम यकीन कर सकें कि 2 करोड़ रुपए उनके लिए मायने रखता है? सिटी नहीं, 2 करोड़ रुपए मायने रखता है इसलिए रहे कि सिटी में जो जितने स्कूलों में ऑलरेडी जो DDPI ऑफिस से उनको बनाए गए हैं, जहाँ पे नहीं बनाए गए हैं उन लोगों के लिए हमने प्रावधान रखा है। फिर भी आपको ऐसा नहीं लगता कि इतना बजट तो कम तो पड़ जाएगा स्कूल में जो सुविधा देनी? अगर कम भी पड़ रहा है तो हम जनरल बॉडी में फिर एक बार उसे लेके उन्हें बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आ गई। ऐसे कौन सी स्कूल है जो आप महानगर पालिका से स्कूल को जो मॉडल बनाने का तरीका आप रखा है या प्लान बना रखा है? नहीं, हम मॉडल बनाने का हमारा काम नहीं है। मॉडल बनाने का नहीं, जो क्या प्लान क्या है? ये 2 करोड़ किस लिए दिए जा रहे हैं स्कूलों? ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಂದ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, जी, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತ
अच्छे बजट का नहीं पानी की यानी कि वहाँ पे बोर मारी जाएगी अगर नहीं, पानी नहीं पानी होगा की तो टाकी 24/7 से फ्री है हमारे पास। अच्छा। तो 24/3 जो उनकी लाइन लाइन देकर- है, उनको लाइन देके टाकी वगैरह बना के टॉयलेट का जो है मसला जो है जी। स्वच्छ भारत जिस अभियान में आता जी। है उसमें भी हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। तो ये 2 करोड़ रुपए रखना ये भी काफी है हमारे लिए। तो हर स्कूल को आपको फिल्टर ये हर स्कूल को देंगे या चुने हुए स्कूल हैं? नहीं गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे वो सहूलत नहीं नहीं है, है उन स्कूलों को दे स्कूलों को हम देने का इरादा जी, जी। करें। आप ऐसे कितने स्कूलों को आप अभी जांच निशान- कर रहे हैं कि ये स्कूलों में सुविधा नहीं है? अभी- लगभग- ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು अभी इंक्वायरी करके आप वहाँ पे देंगे। ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ब्रदर साहब आप क्या ये जो बजट जो पेश किया गया है इस बजट से आपका इसमें आप सहमत हैं? इस बजट से आपका सपोर्ट है इस बजट को? बजट तो काफ़ी सभी लोग सही है कर बोला है, जी लेकिन मेरा कहना क्या है, पिछले जो 2018-19 में जो ने बजट में पैसा रखा था, जी ये अभी देखिए स्कूल के लिए 3 करोड़ का है, जी अभी तो 2 करोड़ रखा है। 3 करोड़ में कितना काम हो गया? हाँ मैं वही पूछा हूँ मतलब इतने 3 करोड़ में कितना काम हो गया? 3 करोड़ में काम हुआ नहीं हुआ ये आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आप मीटिंग में बजट की चर्चा नहीं करते। बजट जब भी जीबी होती है, जीबी में आप लोगों को ये बजट में काम किया क्या नहीं किया आप लोगों को चर्चा करना है। बजट तो यही होता है कि आंकड़ा पेश नहीं। करना, तो जब 3 करोड़ आप कितना खर्च किए वो तो बताना जरूरी है ना। अदर सदस्य हैं जो आपके मेंबर्स हैं जो कारपोरेट आप बोलना पड़ता पेश साहब, करना पड़ता है ना कि आप 3 बोलना करोड़ पड़ता। लोग हम लोग इतना नहीं खर्च किए। जनता के प्रतिनिधि तो आप है, जनता ने आपको ही चुना है ना, तो आप ही पूछना ना। तो जनता तो आकर नहीं मैं पूछेगी वहाँ पे। ಬಜೆಟ್ ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡದಂತ ಏನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೇಯರ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಉಪಮೇಯರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸದಸ್ಯರು. Yes. ತಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ವರ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಂಡ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಫಂಡ್ 3 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಮುಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಏನದಾವ್ ಕೆಲವೊಂದು 50% ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಗನಾಗ ಅದಾವ್. ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಗನಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ नहीं, अब बोलने का मकसद ये है कि जब 3 करोड़ का काम नहीं हुआ तो वो फंड कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ वो फंड कहाँ गया ये पूछना हमारा काम। हमी जो कोशिश नहीं ये फंड कहाँ गया है इसके लिए हम मीटिंग में चर्चा भी करें। तो बाकायदा जो हमारे कमिश्नर थे पहले तो उन्होंने अभी तक उसका ये नहीं दिया और अपने मन मानी से जो काम करे ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಏನು ನಮ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಈ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಇಂಥವಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಸಿಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. जनरल फंड अब आपके हिसाब से सरकारी स्कूलों के द्वारा जब आपके पास वो लोग आने पर यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट आने के बाद ही आप उनको फंड देंगे, जब तक आप फंड नहीं देंगे? नहीं उनको हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे है या नहीं है? ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಹಿಂದಿನ 3 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಅಲ್ಲ 3 ಕೋಟಿ ಹೋಗ್ಲಾಕದಕ್ಕೆ ಏನು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆ 3 ಕೋಟಿ ಒಳಗ ಆ 3 ಕೋಟಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಜನರಲ್ ಫಂಡ್. ಇದು ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕೆಲಸ ತಗೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಆಗೈತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ
ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಿಂಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಅದು ಇದು ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ನಾವು ಈಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅದಲ್ಲೇ ಈಗ ಇದರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಕರ ವಸೂಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಿಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲಾಗಿ ನಾವು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ ಸಲಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ನಾವು 1,90,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ 1.5 ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಸಲ ನೀವು ಬಿಜಾಪುರದವ್ರು ಅದ್ರಿ ಸ್ಮಶಾನ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು. ಖರ್ಚ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಏನ್ ಆಕೈತೆ ಅಂದ್ರ ಇದು ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ನಾವು ಇದು ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೃಷಿ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ರ 1-5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು 6-7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಆ ಕಡೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ क्या बोलते हैं परमानंद साहब? ಈಗ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉಪಮೇಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾ ಏನು ಒಪ್ಪೋತೀನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ನಂದೇನು ವಾದ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಎದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 4ನೇ ಭಾಗನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇದು ಗೌರವ ಬರ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ರಿ? ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಹೇಳಿಲ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಮುಂದೆ ನಾ ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ, ನಾ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಬಜೆಟ್ ಕಾಪಿ ನಾವು ಅದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಬಜೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲೇ. ಆ ಬಜೆಟ್ ನೀವು ಇದು ಫಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಈಗಿನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಈ ಸಲ ಬಜೆಟ್ ಏನು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಜೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನೈತಿ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಿರಾದವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿರಾದವರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಅದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗೇ ಹಾಕೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಶೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ 21 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಈಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬಹುದಾ? ಬರೀ 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 21 ಕೋಟಿ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಇನ್ನ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಬರುವಂತ ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫಂಡ್ ಬರ್ತಾವ, 14 ಫೈನಾನ್ಸ್ 12 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದು ನಗರ ಉತ್ಥಾನದ ಫಂಡ್ ಬರ್ತಾವ. ಅಂಥವು ಫಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ನೋಡಿರಿ 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ठीक है, और इस बजट में ऐसा क्या है जो बहुत अच्छा कहा जा रहा है? इस बजट में आप जानते हैं कि जिस तरह से अभी 24/7 है, इस तरह से हम बीजापुर में 24/7 तो गए पुराना है, इसमें पानी का रखा गया था स्कूलों के लिए। जी। तो 24/7 और जो शौचालय के बारे में हमने रखा था, उसी तरह इस बजट में बीजापुर शहर बहुत बड़ा बढ़ रहा है। तो 6 कॉम्प्लेक्स जो है बीजापुर के जहाँ जहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जगह है, जहाँ जहाँ पे एरिया पे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उनको उस जगह पे हम 6 कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी प्रोविजन रखे हैं। तो ये भी एक बड़ा हमारे बीजापुर के लिए एरिया फिक्स किया गया है? नहीं, एरिया फिक्स नहीं करे। जहाँ पे हमारी काउंसिल, जहाँ पे कॉर्पोरेटर सब मिल के जो जीबी में फास किए जाते हैं वहाँ पे वो बनाएंगे। अच्छा। कोई अपने तरीके से मैं बिरादर होंगे या गोपाल जी होंगे, मैं होंगे, अपने दिल से नहीं करेंगे। पूरी जनरल बॉडी की सहमति, उनका ओपिनियन लेते हुए जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे बनाने के बाद अच्छा लगता है, जो सोर्स ऑफ इनकम आ सकती है, लोगों को भी फायदा हो सकता है, वहाँ पे कॉर्पोरेशन का जगह होना चाहिए, वहाँ बनाएंगे। वो कॉम्प्लेक्स का अलॉटमेंट किया जाएगा
नहीं वो तो सार्वजनिक अलॉटमेंट किया जाएगा, वो पे ऑप्शन हो जाएगा, ओपन ऑप्शन हो जाता है, ओपन अरेंजमेंट ओपन ऑप्शन होता है, ओपन ऑप्शन में किसी को मिल जाता है, इसलिए कोई ये नहीं है उसके लिए। ಈಗ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಹೋದ ಸಾಲಿನಗಿಂತ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 24/7 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ನಗರದ 30 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ರಿ 24/7 ನಾವು ಸಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತಿದ್ದು. 24/7 ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಮೊದಲಿಂದ ಡೆಮೋ ಝೋನ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಡೆಮೋ ಝೋನ್ ಅದಾವ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಟೋಟಲಿ ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 60% ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ 60% ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರೇ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದು 24 hours 24 hours ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯೋಜನೆ ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 90% ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಲೈನ್ಗಳು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ 2-3 ತಿಂಗಳಾಗ ಅದು ಪೂರಾ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. 24/7 के नाम पर जितनी भी अच्छे सड़कें थे वो भी सड़कों को भी बर्बाद कर दिए, खराब कर दिए गए हैं। और कई इलाके में 24 सर्विस लाइन चालू भी हो गई है और पाइपलाइन दे चुके हैं, मगर वहाँ पर पानी को दिया नहीं जा रहा और वहाँ पे रोडें बनाए भी नहीं जा रहे। तकरीबन 2 साल से रोड इसी तरह बेजान पड़े हुए हैं, मगर उसे किसी तरह से आपके द्वारा देखा नहीं जाता नगर पालिका। ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಏನು 24/7 ಲೈನ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ 40% ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ 60% ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಮೇಯರ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ನಮಗಾಗ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೋಪಾಲ್ ಜರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಇದು ನುಕ್ಸಾನ್ ಅಲ್ಲತ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ರೋಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗೈತಿಲ್ಲ, 20% ನೀರು ಹೋಗೈತಿಲ್ಲ, ಏನೇ ನಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಹೋಗೈತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕೂಡ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾನಾಗ ಏನೈತಿ, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಾಡಿಗೆ ತಗೋರಿ, ಬೇರೆ ಅವ್ರ ವಾಡಿ ಬ್ರಾದರ್ ವಾಡಿ ತಗೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ 24/7 ಆಗೈತಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗೈತಿ, ನೀರು ಆಗೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಅವತ್ತು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ ಬರೋಣ ಮತ್ತೆ ಹಡ್ಡುದಾಗೈತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥವು ಕೆಲಸ ಇರೋಣ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾನಾಗ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗೋಪಾಲ್ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ವಿ ನಾವು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಹಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಥರ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕತ್ತಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಾರ್ದೆ ಕೇಳಾರ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. नहीं, आपके कोऑर्डिनेशन के तौर पर नहीं हो रहा करके आप बोल रहे हैं, यानी कि आप मान लेते हैं कि आपकी गलती से जनता को परेशानी हो रही है। बिल्कुल सही है, मगर हमारे कोऑर्डिनेशन नहीं, हमारे अधिकारियों की कोऑर्डिनेशन नहीं रहने की वजह से ये हो रहा है। अधिकारियों को बोलना आपका फर्ज है, फिर आप क्यों जनता ने आपको चुनकर भेजा ना वहाँ? तो जब रोड बनाते जब ये अमृत स्कीम नहीं था, जब अमृत स्कीम आया, अमृत स्कीम आने के बाद भी अब तकरीबन 2 साल हो गए, कई रोड रास्ते फूटे हुए हैं, खराब हो चुके हैं रास्ते, मगर आज तक उसे रास्तों को बनाया नहीं जा रहा। नहीं, रास्तों को बनाया नहीं जा रहा, मतलब जो लोग फोड़े हैं उसे बनाना बोल के प्रोविजन रहता है उसको। हाँ, फिर वो नहीं कर रहे। आप उन लोगों को क्यों नहीं कर रहे, क्यों आदेश नहीं कर रहे? ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ನಾವು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈದವರು. ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಏನ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳೇವಿ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 3 ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಕನಿಷ್ಠ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದೆ. ಝೋನ್ ನಂಬರ್ 16, 18 ಅಂತ 2 ಅದಾವ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗಿಲ ಬಡೋದು, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ 2 ಝೋನ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ನಾವು ರೀಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. सर 1 मिनट आप एक प्रतिनिधि होकर
आप अधिकारियों की बात, अधिकारी आपके नहीं सुनते तो फिर फायदा क्या हुआ? नहीं, आप जैसा कि जानते हैं अधिकारी नहीं सुनने का मतलब क्या है? मतलब आपका कॉर्पोरेटर्स का चलता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ना? नहीं ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ತೋಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ತೋತೇವೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಾವು ಇದರ ಮುಂದಿನ ಬರೆದು ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಬೇಕು. नहीं सर, आप तो उप मेयर हैं, जब आप ही की लोग ये अधिकारी नहीं सुनते तो फिर फायदा क्या? सुनता है, नहीं सुनता करके हम भी अब आपके सामने प्रेमानंद साहब सीधे सीधे बोल रहे हैं ना, वो आरोप खुला खुला लगा रहे हैं कि अधिकारी कोई हमारी बात नहीं सुनता है करके. वो प्रेमानंद साहब बोल रहे जी, वो कौन है अधिकारी, कौन बात नहीं सुना है, वो हमको नहीं बताया. सर बोलिए, हमको नहीं बताया. आप बोलिए अब हमारे सामने बुला के सर उस अधिकारी का नाम लीजिए जो पिछले हमारा सामने सफल हो गया. सर अभी बोलिए सर, आप अभी बोल रहे हैं. देखो हमें जब तक काम कंप्लीट नहीं हो रहा है जी, ना हमें उसके पीछे लगे जी, पीछे लगे बोलो तो कैसा पीछे लगे जी सर। वो बोल नहीं सकते हम, तकलीफ तो हो गए हम, लेकिन कंप्लीट कहीं को किया हम लोगों को सामने हम बेइज्जत नहीं होना. नहीं, जनता तो आप ही को पूछेगी ना, रास्ते खराब है तो ऑफिसर कैसे से पूछेगी? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಮೇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಉಪ ಮೇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ? ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳ್ತೇನ್ರಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತಿಂದ ಇದು ನಡೆದು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ 24/7 3 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೇಯರ್ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾರ. ನಾವು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಉಪ ಮೇಯರ್ ಆಗ ನಾವು ಇವ್ರ ನಜರಿ ತಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉಪ ಮೇಯರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾರ ಬರೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರ. ನಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಪಮೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಗರಣ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಬರೋನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಮೊದ್ಲಿನ ಉಪಮೇಯರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಮೇಯರ್ ಉಪಮೇಯರ್ ಕೂಡಿ ಏನ್ ಹಗರಣ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಬೇರೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದು ಸತ್ಯನೇ ಅದ. ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೀತೈತಿ ನಡ್ಸ್ಯಾರ, ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾನಾಗ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ. ಈಗ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದಾರ, ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಬರಾನಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತೈತಿ. ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಕಮಿಷನರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಲ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ उद्भव नहीं है, लेकिन जनता तो आप ही को पूछेगी ना. जनता तो जाके मेयर को पूछेगी नहीं, कमिश्नर को नहीं पूछेगी. जनता तो जो समस्या, वार्ड के जो समस्या हैं उसके बारे में जनता आप ही को पूछेगी ना सर. ಜನತಾ ಸರಿ, ಜನ ನಮಗ್ ಕೇಳಬೇಕು, ನಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗಿದ್ರೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 3-4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅದು ಚೇರ್ಮನ್, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, DC ಅವರು, ಕಮಿಷನರ್ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಗರ ಶಾಸಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಗರ ಶಾಸಕರು 3-4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ. ನಗರೋತ್ಥಾನ 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯಾವ ಮಾಡಕ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾಗ ಅದಾರ, ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾಗ ಅದಾರ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದಾರ. ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆರೋಪ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯ. ಇದು 1 ಮಿನಿಟ್. ಅವರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಅವರು JDS ದವರು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ರಿ. ಒಂದ್ ಮಾತು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾರು ನಾವು ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನು ಮೇಲಿನ ಶಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು
5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಅದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದಲ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಏಕಪಕ್ಷ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಇದ್ರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು ಸತ್ಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ, ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ತೇವೆ, ನಾವು ವಾರ್ಡದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ನಗರ ಶಾಸಕರು, ಇಡೀ ನಗರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು, ಅವರು ಇಡೀ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 10-11 ವಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. 10-11 ಜನ 10-11 ವಾರ್ಡ್ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಶಾಸಕರು ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ 10 ಅಥವಾ 11 ವಾರ್ಡಿನ ಶಾಸಕರಲ್ಲ, ಇಡೀ 35 ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಾಸಕರು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ವೋಟರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ MLA ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರಾಜಕಾರಣ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಹುದು. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ 31 ವಾರ್ಡ್ನಾಗೂ ಅವ್ರ MLA ಹೇಳ್ತಾರ, ಅದು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ನಾ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ರೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅರ್ಥ ಏನೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರ ಬಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ. इसी तरह आगे बढ़ेगी। MLA बसनगौड़ा पाटिल के ऊपर गोपाल कामरे जी एक आरोप लगा रहे हैं कि बसनगौड़ा पाटिल सिर्फ अपने चुने हुए उम्मीदवार या अपने करीबी लोगों के ही वार्डों में काम कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। तो चर्चा आगे बढ़ाते हैं। परमानंद सर, जैसे कि गोपाल सर ने बीजापुर नगर शासक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपने करीबियों के ही वार्डों में काम कर रहे हैं, इस बात पर क्या आप सहमत हैं? नोड्री, शासक जो लोग है सभी वार्ड को 31 वार्ड को है जी। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको 35 नहीं 31 वार्ड। अच्छा अच्छा, 5 वार्ड 4 वार्ड इसको। हाँ जी 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 सही। एक बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ जी सर, जिन थोड़े लोग ट्रैफिक ज्यादा है, लोग जाने आने के, हमें भी जाते हैं, उन्हें भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, निकलते वहाँ का ट्रैफिक जाम जो है वो मेन रोड लेने के लिए वो लिया है। वो उसका वो कौन सा मेन रोड लिया है? एक मिनट तो आपको मौका देता हूँ, आप बोलिए सर। एक मिनट वार्ती साहब, एक मिनट मौका देता हूँ। लिस्ट है आपके पास नहीं? कौन सा मेन रोड है? आप बताइए। आप बोल रहे हैं तो शासक के बारे में, कौन सा रोड है वो बताओ। तुम्हें रोड लिया कर जो बताइए सर, तो कौन सा रोड लिए? कौन सा रोड लिए? पता नहीं, कोर्ट गए आप? कौन सा? हम कोर्ट को कहीं को गए? बताएंगे हम कोर्ट को कहीं को गए। जब तुम्हारे पास न्याय देने की ताकत नहीं है तो हम न्यायालय को गए। अब भारती साहब, भारती साहब हमारे पास हम न्याय नहीं देंगे। परमानंद जी एक मिनट MLA का रिकॉर्ड कार्ड को देखो। भगवान MLA जब भी है 6 महीने क्या बोल रहे हैं? भगवान MLA रहे जब भी पूरा क्या नहीं तुम्हारे वार्डों में डाला है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला है। मिनिमम 6 करोड़ मेरा पैसा आया था, 1 करोड़ का 5 भगवान MLA जब तुम्हारे वार्ड में जितना काम है रिकॉर्ड दिखाता हूँ, तब तक क्या तुम्हारे वार्ड में अभी नहीं हुआ? 6 करोड़ तुम्हारे वार्ड में जब तुम्हारे वार्ड में जाने 1 करोड़ रुपए गए, 1 करोड़ 2 बार कर ली, कहीं नहीं बोलते 1 करोड़ 2 बार कर ली तुम। भाड़ा बोलते तुम्हारे साल से इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। 20 साल से 1 करोड़ 2 बार कर ली तुम। 20 साल से 1 करोड़ 2 बार कर ली, इम्प्रूवमेंट नहीं है कि हाँ होती साहब। अब 5 साल में अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। प्लीज क्या आप क्या बोल रहे हैं? एक ही रोड 2 बार नहीं किया। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट आप बोलिए। एक मिनट सुनो,
आप नगरोत्थान में एक 48 बताइए करोड़ आया था, पैसा सही है क्या नहीं? आया था और 23 नगरोत्थान फेसिंग है तो वो सही है कि नहीं? दोनों में तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारा है, हमारा है, सभी का है। टोटल कितना हुआ? सुना देखो, 48 करोड़ है, 23 करोड़ हाँ। इसमें हमको कितना न्याय मिला जो टैक्स भरने वाले को? किसका? दूसरे गुंटे में किसमें गया मालूम नहीं कहाँ आपको? बना है गुंटे में? ठीक है, आप बोलिए। कहाँ कहाँ बना है गुंटे में? बोलिए। कहाँ कहाँ बना है गुंटे में? एक मिनट, एमएलए मैं दिखाता हूँ। जब एमएलए नहीं है तो गुंटे में नहीं करना कर तकरार दिया, लेटर दिखाता हूँ मैं आया तुम्हारे जी, को। गुंटे लेटर में दिया, डाल तकरार तो दे। बागवान कॉलोनी में जब काम चला था तो 4 नंबर 34 का डाल के वहाँ पे गुंटे पे नहीं करना काम कर को डाले। जब कौन? क्या बसनगोड़ा कौन डाले थे? कौन डाले थे? एमएलसी थे बसनगोड़ा साहब। बसनगोड़ा साहब। बसनगोड़ा साहब जब क्या करे कि गुंटे में डालना, क्यों गुंटे में नहीं करना? वकील साहब, गुंटे में क्यों नहीं मैं बोल करना? रहा हूँ, जबकि 2 सुनिए। टाइम टैक्स देते हैं हम लोग। साहब सुनो सुनो, दो टाइम नहीं, टैक्स देते हैं आप हम लोग। जवाब दीजिए, परमानंद जी। दो टाइम आप देते हैं। जवाब दीजिए डबल इनका। टाइम टैक्स देते हैं। और आप जब भगवान एमएलए थे तो गुंटे में नहीं करना। अब तुम एमएलए, तुम गुंटे में क्यों कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं तुम गुंटे में? चलो मैं दिखाता हूँ। कहाँ कर मैं रहे हैं? दिखाता हूँ, चलो गुंटे में क्यों कर रहे हैं? पहले किया चलो, गया। अभी अलोनी के वार्ड में जाएंगे, दूसरे वार्ड में जाएंगे, काका गुंटे में करे, मैं दिखाता हूँ। मैं क्या बोल रहा चल रहा हूँ? है। मैं दिखाता हूँ, मतलब गुंटे में दिखाता हूँ। सुनो, मैं जब क्या बोल गुंटा, जब एमएलए नहीं थे गुंटा था, अभी क्यों गुंटा हो गया? सुनो जी, पिछले अभी क्यों हो गया? पिछले बार तुम जब नहीं उन्होंने- किया अगर वादा जब- करे। जब वो पिछले बार तुम नहीं किया अगर वादा बोला है, किया है। क्या था? मैं दिखाता हूँ। आप मास्टर प्लान की बात करें, बताइए। कोर्ट में जाने के बाद घंटे में दिखाता हूँ मैं। भाई कोर्ट में हमारा जो जाने टैक्स का टैक्स मेरा एरिया जो टैक्स का भरा है, करने वाला, उसको रोड चाहिए। आगे भी नहीं, करने नहीं, वाला। एक मिनट परमानंद जी, आपने कहा आगे भी करने वाला। एक मिनट वर्षी साहब, आपने कहा 20 साल से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ। मतलब आपके मुताबिक ये अब जो बसनगोड़ा जी जब जैसे एमएलए हुए, यहाँ से आप क्या डेवलपमेंट हो रहा है? मैं क्या सुन रहा हूँ? अभी हनुमान सुनो, हिल का सुनो, सुनो, एक मिनट, आप डेवलपमेंट हो रहा है, आपको लग रहा है डेवलपमेंट हो रहा है? जी देखिए, एक मिनट। जी 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 अभी तो तुमको पेपर स्टेटमेंट में 43 करोड़ आया कर को। जी, बोलिए। कौन से एरिया में कौन सा रोड लिया, मेन रोड कौन सा लिया? अजय, आपके उप मेयर, कॉर्पोरेटर के उप मेयर का आरोप है कि वो सही वार्डों में जहां पे बहाना चाहिए, जहां पे जरूरत है, वहां पे वो बाहर नहीं रहे, बल्कि अपने जो खास है उन्हीं वार्डों में काम गुंटों में ही काम कर रहे हैं अभी। एक आपके कॉर्पोरेटर मेयर है ना, वो उप मेयर है ना। सुनो जी, मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरी बार क्या बोल रहे हैं? कोर्ट को गए, कोर्ट को क्यों गए? हम ये 11 आदमी तुम छोड़ के बाकी के सब मेंबर का हम कोर्ट को गए, क्यों गए कोर्ट को? अगर यहाँ हमारा काम होता तो हम नहीं करते। 5 करोड़ रुपए का जो सेविंग अमाउंट था, वो सेविंग अमाउंट में तुम्हें दूसरों को देते, हमें सॉल्व करने का करके बोले थे, आज तक भी उसके बारे में नहीं किया गया। और दूसरा जो फंड आया वो डीओडीसी में तुम्हें बुलाया। अच्छा, तुम मास्टर प्लान करने के लिए इतना बहुत ये विड्रॉ करें, इससे से पहले मास्टर प्लान करने के लिए तुम एमएलए नहीं थे, तब भी मास्टर प्लान करने के लिए हम लोगों ने उसका फंड रखा है। तो हमारे जो नगर उत्थान का फंड आता है वो रखे। और हमारे वार्ड में तुम देने का तो छोड़ो, लेने का शुरू करें। क्यों दिए? यहाँ मैं रिकॉर्ड दिखाता हूँ। हमारे एरिया में जितना फंड आता है, जो लिया 2 करोड़ 75 लाख रुपए तुम्हें निकाल के वहाँ पे तुम्हें नगर इसके लेने के दे दिए। क्या कर को दिया कि मास्टर प्लान करने का है, उन लोगों को पेमेंट देने का है करके। इसमें खास लिखा है पूरा, इसमें आप देख सकते हैं, आपको कन्नड़ आता है, पढ़ सकते हैं आप। देखो, ये जो साहब, नहीं, ये दोहरे में ये जो मैं दिखा रहा हूँ, मुझे भी दिखाने का प्लान, मास्टर प्लान क्या पिछले 5 साल जो दिखाओ, 2013 से 2018 तक है, दिखाओ, वो भी। कितना तकलीफ लिया है, वो भी दिखाओ। हमने कितना तो तकलीफ इसका लिया, बदला ले रहे हैं तुम? बदला इसका कैसे ले रहे हैं? इसका बदला ले रहे हैं? नहीं चलते क्या? इसका बदला ले रहे हैं? आप नहीं जाते हो क्या? तुम जो काम कर रहे हैं तो तुम्हारे वार्डों में ज्यादा कर लो, दूसरे वार्डों में कम करो, इसके लिए क्या तकलीफ है? नहीं, आप ये अब यहाँ पे बताइए। जो जरूरत है करेंगे। मास्टर प्लान क्या होता है? यूजीडी का काम, जो जरूरत है, यूजीडी का काम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एक मिनट सर, एक मिनट। यूजीडी का काम एक बहुत मिनट बड़ा सर, इम्पोर्टेंट एक होता मिनट बोलिए। ಏನೇ ಆದ್ರೂನು ಯಾರು ₹1 ಫಂಡ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ಬಸನಗೌಡ್ರಿ ಅಂತ ತಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಹಾ, ಮತ್ತೆ? ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. एक मिनट। ಏನೇ ಇದ್ರು MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ SCPTL ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು KBJNL ದ? KBJNL ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ amount ಇದು? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ ಅಮೌಂಟ್ ಅದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಸನಗೌಡ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ amount ಅದ ಅದು? ಹಾ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇದೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿ. ನಾ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ರಿ, ನೂತನ ಏನ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರ, 1 ಪೈಸಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬಸನಗೌಡರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫಂಡ್ ತಂದದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ। अब ये बताइए, और 1 मिनट सर, ना- बस एक्स एमएलए मकबूल बागवान हाँ। और जो आप प्रेजेंट एमएलए हैं हाँ। बसनगौड़ा पाटिल, इन दोनों में आपको क्या लगता है, उस वक्त विकास होता था या इस वक्त विकास हो ನೀವು रहा है? ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೈಕಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧ ಐತಿ, ಇವ್ರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷನೇ ಇದಾರ, ಫಂಡ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷನಾಗ ಇದ್ದವ್ರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಫಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ಹೆಂಗ್ ಜಗಳ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. समझे पार्टी ನೀವೇ ಜಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ, ಜಗಳ ನೀವೇ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ. ನಾವು ನಗರ
ಒಬ್ಬ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನೈತಿ ನೀವು ನಗರ ವೃತ್ತಾಂತ ನಗರ ವೃತ್ತಾಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆರೋಪ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೇಯರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. मेयर हेरता है। देखो तो भगवान एमएलए थे तो वहाँ पे पूरे कॉर्पोरेटर को बीजेपी के रहते, जेडीएस के रहते, सब लोगों को बुलाते थे, तो उनके लोगों में भी डालते थे। इतना नहीं, कभी हमारे लोगों में ज्यादा डाले होंगे, कभी कम डाले होंगे, मगर उनको भी डाले। केबीजेएनएल का जो फंड था, जो फंड था, जो न्यू तो न्यू आगे तकरार ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡತ್ತೀರಿ ಅವರು? ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 31 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ತರೋದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಸರ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ತರೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಂತ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅಂತ ಟೈಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೆಗಿತೀರಿ ನೀವು. ಅವ್ರು ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ವಾಹನಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, तो इन्हों जब बसनगुड़ा ऐसा प्रॉब्लम कर रहे हैं तो इन्हों क्यों नहीं बोल रहे बसनगुड़ा को? नहीं वो बोलेंगे, वो नहीं है। मेरा सवाल क्या है भाई, जो प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं मेरे वार्ड में, नहीं मेरे वार्ड में 34 एक मिनट गोपाल जी, एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरे वार्ड में जो फंड है तो एक 31,35,000, एक 28,22,000, 155 लाख, 1,55,00,000 और 26,000, ये जो फंड हमें अभिवृद्धि के लिए रखा गया था, मास्टर प्लान के माध्यम से नाम लेके गया। क्या अभी तक मास्टर प्लान करे? क्या मास्टर प्लान का काम शुरू हुआ? आपके क्या कौन अभिवृद्धि करने के लिए तकरार किए? जब हमारे वार्ड में काम भी नहीं डाले तो हमारा फंड जो है वो क्यों लिए? अगर लिए तो लिए कहाँ लिए? ये रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं। आपके अपने अपने वार्डों का है। अब ये बताइए जो एक मिनट जो 128 करोड़ है, 14 लाख का जो आपने बजट किया है, इस बजट के बारे में बताइए कि और क्या है इस बजट में? इस बजट में सबसे ज्यादा महत्व चीज अभी जो है, इस बार हम लोगों को जो बुलाया, लोगों को बुलाने के बाद उनके जो राय मशवरा लेके, मैं वो एक छोटा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पूछो। देखो आपने ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳು 150 ಲಕ್ಷ 2018-19 ಇಟ್ರಿ. 18-19 2019 ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಆಗೈತಿ. ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ? ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಈಗ जब 25 करोड़ रुपए तुम्हारे पास थे, वही एमबी पाटिल के टाइम पे अमाउंट आ गया था। जब गोपाल गटकामले साहब कहते हैं कि मैं उप महापौर पहले भी था, आज भी हूँ, लेकिन ये 25 करोड़ रुपए में उनकी एरिया में कितना मतलब सुधार हुआ, ये मुझे बता। उपमेयर वार्ड के वार्ड में कितना सुधार हुआ ये बताइए। जब आपके वार्ड में एमबी पाटिल थे, 25 करोड़ एसीपीटी का बजट था, तो क्यों नहीं किया? कितना सुधार हुआ? ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದಾರ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ वार्ड ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ? आप कितना काम किए हैं? 25 करोड़ रुपए जो एससीपीटी का बजट था, आपके वार्ड में क्या अभिवृद्धि किया आपने? वही पूछ रहा हूं। सुधार किया। देखो ನನ್ನ ವಾರ್ಡದಲ್ಲಿ 3.5-4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರೇನು. आज भी आप हम रियलिटी चेक करेंगे इनके वार्ड में अगर किए हैं या नहीं किए। ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ. ठीक है, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಈಗ ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು ಆರೋಪ? ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. सर ये भी कहा जा रहा है कि जो गरीब लोग हैं जो घोड़ा तांगा गाड़ी चलाते हैं, तो इस बजट में हो के उस वो क्या? मैं वो बता रहा था आपको कि जिस तरह से 20 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾ ಬಂದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇವತ್ತು ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 90% ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 90% ರೋಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದಾವ, ಒಂದು 10% ಅವು ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡೇನಿ. ಈಗೇನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಾಕಿದ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ನಾ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ಇನ್ನೂ ತನಕ ಸಹಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದು ಆದ ನಂತರ ಅವು ಒಂದು 5% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. हाँ, ये इस बार जैसा कि आप बता रहे हैं कि गरीबों के लिए खास करके जो टांगा वालों को जिस तरह से ये ऐतिहासिक नगरी रहने की वजह से बीजापुर में बहुत से यहाँ पे सैलानी आते हैं, जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं, तो उनको टांगे का एक जो काम ये होता है। तो आज गरीब इतने हैं कि टांगा लेना भी छोड़ दिए हैं कि इतना महंगा हो गया है, तो चारा नहीं मिल रहा, तो लोग टांगा को भी, घोड़े को भी नहीं रखना पसंद करें। फिर हम उन लोगों को हिम्मत अफजाई करके उन लोगों को और अपनी रोजी बनाने के लिए तो हमने एक जहाँ पे जैसा कि गोल गुम्बद है, जैसा पे गांधी चौक पे है, जैसा पे इब्राहिम रोजा है, जैसा पे बस स्टैंड है, इन जगह पे फिर टांगा स्टैंड बना के टांगा पर उनको ये करके और कॉर्पोरेशन से हम उनको टांगा दिला देना, उन लोगों को एक ये करना कि ताकि वो अपनी रोजी खुद कमा सके। जो पहले टांगा चलाते थे, हम बचपने में देखे, आज वो टांगा चलाने का छोड़ के खाली बैठे हैं, कितना और बजट उनका दे दूसरा रहे हैं? काम भी नहीं। उसके कितना लिए हम बजट? 1 करोड़ रुपए रखे हैं। कितने टांगे देंगे? एक घोड़ा टांगा मिला के नहीं, देंगे? जैसा हमें उसके बारे में मालूमात नहीं है कि जितने को मिल सकता है, अच्छा, कितने को अच्छा, नहीं, कि हम ये शुरुआत इसलिए किए हैं कि मैसूर में भी इस तरह का काम किया गया था। ये किन लोगों को दिया जाएगा? ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो कि टांगा चलाते हैं, जो टांगे के मालूमात हैं, उनको पहले भी इसका लिस्ट हमारे पास है। उन लोगों के लिस्ट के मुताबिक उन लोग जो बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए ये दिया जा रहा है। ऑलरेडी लिस्ट आपके पास आ गई है? एक नहीं, इससे पहले टांगा का हम ये किया था कि मतलब उनको फासिंग करके दिए थे, उनको नंबर बाके दिए थे। उन लोगों का लिस्ट हमारे कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी एक है, तो उसके माध्यम से और भी हम लोगों को जाके जहाँ पे जो टांगे हैं उन टांगे स्टार्टों को बुला के उन लोगों को बात करके पूरे कॉर्पोरेटर सब लोगों की सहमत लेके, सब ओपीएल लेके उन लोगों को एक हेल्प करने के लिए ये टांगे का स्टैंड बनाने जी, का ये बताया SC ST OBC के लिए डेवलपमेंट के लिए फंड कितना है? SC ST डेवलपमेंट के फंड देखो, SC ST फंड जो भी फंड आता है उसमें हर SC ST को उसमें रखा ही रहता है। अच्छा। हर फंड में जो कौन सा भी नगर उत्थान आंदे या कोई जनरल फंड हो दे या तुम्हारा कोई इसका कोई सरकार से फंड आंदे, उसमें SC ST को और उस स्पेशल फंड उसमें निकाला जाता है। तो पिछले बजट में कितना आंकड़ा था SC ST OBC को आप सपोर्टिव अमाउंट दे रखे हैं? तो ये लोग कुछ सुधर गए हैं? नहीं, 24 बार कुछ तो आंकड़ा नहीं, होगा वो बहुत से लोगों को देखो, आप जैसा कि जानते हैं कि बीजापुर में SC ST लोगों के लिए जो हमें माइनॉरिटी के लिए और हिंदू वर्ग के लिए और जो भी जनरल के लिए उनको सिलाई मशीन भी दी गई, लैपटॉप भी दिए गए और उनको एजुकेशन का ये भी दिए गए, और उसके साथ साथ हम उन लोगों को कि भाई घर बनाने के लिए उनको पैसे का भी इंतज़ाम करने लगे। तो बहुत सी चीज़ें कॉर्पोरेशन से उन लोगों को पता, जैसा सिलेंडर है तो बहुत दिनों से हम सिलेंडर दे रहे हैं, तो मशीन दे रहे हैं, हल्की मशीन दे रहे हैं, तो ये सब कॉर्पोरेशन के स्थिति देते रहे हैं। गांधी चौक में जो व्यापारी हैं वहाँ पर भी आप? हाँ, उसके लिए भी हम लोगों ने रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बागवान मार्केट है, बागवान मार्केट में एक आदमी आता है कि बड़ा इतना जगह लेता है, एक आदमी आता है छोटा जगह लेता है। वहाँ परसों लाल बहादुर शास्त्री मार्केट में भी प्रॉब्लम हो गया था, तो वो हम मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे व्यापारियों के लिए जो मार्केट के लिए उनके लिए भी हम 50 लाख रुपए रखे हैं। जी। 50 लाख रुपए इसलिए रखे हैं कि सब लोगों को एक तरह के कट्टे बनाएंगे, उनको छत बनाएंगे ताकि अपना जगह छोड़ के जाके और दूसरे जगह पर ना बैठे और लोगों को आने जाने में दुश्वारी न पैदा हुए, इसलिए उन लोगों के लिए वो मार्केट में उधर। और उसी तरह जहाँ पे बीजापुर हर एक संती बाजार, हमारे प्रेमानंद ब्रदर साहब की एक ख्वाहिश थी कि जितने भी संती मार्केट हैं वहाँ पे लोगों को पीने का पानी और वहाँ के लोगों को कौन सी सहूलत, टॉयलेट वगैरह उसका भी करने के लिए उसके लिए भी फंड रखे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे जो बैल वगैरह फिरते हैं तो उनके लिए भी पीने का पानी का, जानवरों को पानी पीने के लिए उनके भी रखे हैं। तो वो भी हमें इसमें लिए कि हर बार ये होता था कि काटाचार के लिए हमें बुलाया जाता है, इसलिए हम लोगों की जो ओपिनियन है, लोगों की जो चाहत है, ये बार हम बजट में उनको डाला गया है। स्वास्थ्य के लिए कितना बजट रखे हैं? स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? जो शहर में ऐसी बड़ी अस्पताल है, आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए हमारे मंत्री बीजापुर के ही हैं। नहीं देखिए मंत्री तो आज बन गए, मंत्री तो आज बन गए। पिछले बार भी बजट था स्वास्थ्य के लिए, तो जब भी कोई देखने के लिए सुधार तो नहीं दिखी, तो आप अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी स्वास्थ्य मिनिस्टर स्वास्थ्य के लिए हम ये भी बताते चले आप लोगों को कि जो
पहले जो है हॉस्पिटल था, महानगर पालिका का हॉस्पिटल था, तो अपने अभी जो जहाँ पे वाटर बोर्ड है, तो वो जो हॉस्पिटल रिसेंटली शुरू होने वाला है लोगों के लिए, हम वहाँ भी उसका ये करने के लिए मीटिंग में उसका ये कर चुके हैं सर। तो सरकार से भी उसका आदेश आ चुका है। बबलेश्वर नाके से आप डीएचओ को पूछ सकते हैं उसके बारे में। सर, हाँ। बबलेश्वर नाके से वेस्टर्न बार की रोड है, हाँ। और यहाँ बस स्टैंड से लेके जो नवी रोड है, हाँ। ये नवी रोड के लिए आप इन दोनों रोडों के लिए एसीबी की जांच की मांग की थी आप लोगों ने, वो क्या हुआ? बिल्कुल, हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं उन लोगों ने एक चर्चा चलने के बाद वो रोड का मामला ऐसा चलने लगा, तो ये जो काम हुआ था वो एकदम अवैधानिक काम हुआ था। आप देख सकते हैं कि वहाँ जाने वाले कोई भी अगर बूढ़े जा रहे हैं तो रोड पे चलते चलते गिर जाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्टर को जो बनाया, वो जो कॉन्ट्रैक्टर को लिया, वो जो काम करा है, तो अब परसों हाल ही में मैं देखा पेपर स्टेटमेंट में हमारे अर्षद शेट्टी साहब स्टेटमेंट दिए कि वो काम हमारा नहीं है, जो नई रोड बनी है वो ये आर्मी लैंड आर्मी वाले करे हैं। तो लैंड आर्मी वाले के करे हैं बोले तो उन्होंने अपने तरीके से नहीं करा है, हम लोगों ने कराने के बाद ये कमिश्नर थे तो ये लोग कराए उन्होंने, ऐसे उनको उठान जवाब दे चुके हैं। उसमें पेपर में आप देख चुके हैं कि वो पेपर में अब लाया नहीं तो दिखाता था मैं आपको। इसलिए वो जब ठराव भी लिखा गया उसमें जो हमारे मेंबर जो हैं वहाँ पे एसीबी तनकी होना कर बोलने के बाद हमें भी उसके बारे में लिखे और उसके ठराव भी लिख चुके हैं, उसका ठराव भी लिखे हैं और वो ऑलरेडी ठराव पास हो चुका है। आप जानते हैं कि उस ये आपको मीटिंग के माध्यम से आप देखते हैं कि हर पेपर में उसका आ चुका है। नहीं मतलब उस वार्ड के मेंबर लोग दिलचस्प नहीं थे क्या, जो खराब गुणवत्ता की रोड बनाई जा रही है, तो उनको जब आप नजरअंदाज किए? नजरअंदाज नहीं किए, उन लोगों को बाकायदा बोलने के बाद उनको हिदायत करने के बाद भी उन्होंने नहीं सुने। वो नहीं सुनने के बाद कमिश्नर को जाकर बोले कमिश्नर कराता हूँ बोल को आकर नहीं कराए, नहीं कराने के बाद उसके हम तनकी कराए। अगर उसे नजरअंदाज करते तो एसीबी तनकी के वास्ते ठराव नहीं पास करते। नहीं, जबकि आप अगर ऐसा होता तो वो पास नहीं होता था। जबकि आप उसे अगर वो उधर वहाँ के कॉर्पोरेटर अगर बोलते तो नहीं भाई हमारी गलतियां जान छोड़ो बोलते थे। जबकि शहरी विकास मंत्री यहाँ पर 2 बार दौरा कर चुके हैं पिछली सरकार में, जब आप ये आरोप नहीं किए थे। कौन सा? जब ये आरोप नहीं किए थे आप उस वक्त नहीं थे जब हम आरोप कर रहे थे। नहीं, आप उस वक्त नहीं थे जब आप पूछने वाले भी नहीं थे। हम आप जब जो थे उन लोगों को मालूम है। ठीक है, मान लेते हैं ये 14 फाइनेंस के लिए आप लोगों ने कोर्ट का क्यों दरवाजा खटखटाया? अब जैसा कि आप बता चुके हैं कि घट कांबळे साहब 14 फाइनेंस क्या तो 11 ಜನರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ 10-11 ಜನರ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಟರಾವು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಟರಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡಿಗೂ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳದನ್ನು ಆಯಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಟರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಆ ಟರಾವ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ। मगर इससे आपके कोर्ट को जाने की वजह से तकरीबन 7.5 करोड़ का जो बजट था वो रुक गया अभिवृद्धि के लिए। वो अभिवृद्धि का रुक गया मतलब ये नहीं, हम ये नहीं चाह रहे कि वो नहीं करना, वो करने के लिए हमारी कोई तकरार नहीं है, मगर उनको हम ये बताया कि भाई वो काम तुम करना है ना वो करो। जो 5 करोड़ सेविंग अमाउंट है वो बाकी की जो है तुम 11 वार्ड में काम करे तो तुम्हें 7 करोड़ 11 वार्ड में करे, 5 करोड़ है तो बाकी के वार्डों में डिवाइड करो। यानी कि आपके एरिया में हमारे एरिया में फंड नहीं देने की वजह से आप लोग कोर्ट को हम इंसाफ मानने गए। ऐसा नहीं कि हम अगर हमारे यहाँ के लोग हमारे एमएलए साहब हमारे इंसाफ देते तो हम क्यों कोर्ट को जाते थे? तो पिछले एमएलए आपको इंसाफ दे दिए थे। आपका कहना है कि पिछले एमएलए आए हैं 7 महीने में आपको इंसाफ नहीं दे पाए। पिछले एमएलए 5 साल पिछले एमएलए फिर गलत करे तो हम उनके भी खिलाफ खड़े हुए हैं। इसका मतलब 3 साल उनके भी खिलाफ खड़े हुए हैं। देखिए आप देखते थे 3 साल हो गए तो आप जानते हैं भी जानते हैं हम कोई एक एमएलए के बारे में ब्लेम नहीं करे, जब कोई भी गलती करे हम उसके खिलाफ भी खड़े हैं। ये इसकी जिंदगी सबूत आपके साथ। सर ये बताइए मास्टर प्लान अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ तो यही तो पूछ रहा हूँ, जो हमारे वार्ड से पैसा लिए हमारे मास्टर प्लान निकाल लिया, तो क्यों नहीं बनाए? इसे इतना फंड नहीं है, फंड नहीं है के लिए उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता शायद। कॉम्पल्सन शायद देना शायद बोले तो देना ही पड़ेगा तो उनको कम से कम 600 करोड़ रुपए की जरूरत है। 600 करोड़ रुपए की जरूरत है। 1 मिनट तो उसे फंड नहीं है तो कैसे करेंगे? ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಅನುದಾನ ತರಬೇಕು। ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು एमएलए मंत्रिಗಳು सहकार ಬೇಕು। तो विफल रहे हैं, आपका कहना है कि एमएलए विफल है, बजट लाने में विफल है। 600 करोड़ रुपए की जरूरत 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 है। 600 करोड़ रुपए की जरू
ಅದೇ ನಾ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ತರ್ತಾರೆ? नहीं, पिछली सरकार से भी बताओ। ಇನ್ನ 4 ವರ್ಷ अभी वेट करेंगे, पिछली सरकार से 4 ವರ್ಷ ನೋಡಕ್ಕೆ नहीं, गोपाल साहब अभी वेट करेंगे मास्टर प्लान का, ನಮಗೂ अभी ಸಪೋರ್ಟ್ वेट ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಗೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆಲಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ. नहीं बात मारता है, support मैं मेयर साहब से पूछना चाहूंगा गोपाल साहब, अब जो गुंटे प्लॉट्स हैं उन इलाकों में मूलभूत सहूलतें नहीं दी जा रही हैं, क्या वहाँ पर मूलभूत सहूलतें दी जाएंगी? ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ಪಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ. क्या तो इस बार उम्मीद रखेंगे? सवाल नहीं देने की बात ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है जहाँ पे मूलभूत सौकर्य हर इंसान को देना हक है। फिर नहीं दिया जा रहा ना? नहीं दिया रहा बोले तो कोई तकरार कर रहे थे, उस वक्त तकरार करने की वजह से नहीं दिया गया था। तो अब जो लोग जो गुंटे में हैं वो दो पर टैक्स भरते हैं। मतलब अगर इस बार एनए के प्लॉट को 1000 रुपए टैक्स है तो गुंटे वाले 2000 रुपए टैक्स भरते हैं, उनको क्यों काम नहीं करेंगे आप? क्या उनका है? अरे वो भी अभी जो लोग टैक्स जो टैक्स पे रहे हैं उनको देना है, और सब वार्ड में करना है, हर वार्ड में काम करना है। तो ऐसा हो या नहीं हो, सब वार्ड में करना हमें है। इंफॉर्मेशन है कि आप लोग गुमटे जहाँ पे गुंटा प्लॉट है वहाँ पर कहते हैं जो भी मूलभूत सहूलतें हैं वो आपको नहीं दी जाएंगी। वो नहीं दी जाएंगी तो उनको टैक्स मत लो, उनको नहीं, टैक्स ले रहे हैं ना देते आप लोग, आप फिर ही लोग टैक्स ले रहे लेके हैं। तुम्हारी दादागिरी हो जाएगी। नहीं ले रहे हैं ना। टैक्स लेते तुम काम नहीं करेंगे तो कैसा होता है? काम कर रहे हैं, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ नहीं ಇಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಾರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ये इनसफिशिएंट डिवेलपमेंट ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಿನಿಟ್, ನಾವು ಹಿಂದ ನಮ್ಗ ಇಲ್ಲ ಗುಂಟಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಅದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದೇಶ ಕಾಪಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದೇಶ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗ ಕಮಿಷನರ್ ಹೋದ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲೇಬೇಕು, ಅವರು ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂದಾಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾತಾರೆ, ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಕಮಿಷನರ್ ನಮ್ಮ ಗುಂಟಾ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕಿಸಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ಕಿಸಿ ಅದ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ತನ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ತಮ್ಮ ಮನಿದ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ರೊಕ್ಕ तो होगा, वो कमिश्नर भी चले गए, अब दूसरे कमिश्नर हैं, अब आप लोग हैं खुद, अब आप तो होगा क्या नहीं? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, उम्मीद तो रख सकते हैं ना? बिल्कुल उम्मीद है, 100% आप काम करेंगे, 100% ठीक है सर, काम होगा। काम भी चल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा जिन लोगों के गुंटा प्लॉट हैं वो टैक्स भरें और आपको मूलभूत सहूलतें दी जाएंगे। इस वक्त हमारे पास उप मेयर गोपालगढ़ कामड़े मौजूद हैं, कॉर्पोरेटर भारती साहब मौजूद हैं, परमानंद साहब मौजूद हैं। ये कह रहे हैं अगर आपको कोई मूलभूत सहूलतें अगर गुंटा प्लॉट होने पर नहीं देता तो आप इन लोगों से राब्ता कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आप उनकी हेल्प करेंगे ना सर? बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बस, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से क्या है मत ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, महाराणा प्रताप सिंह का वो बोले सकते क्या बोलते हैं बोलो? ये सर्कल के बारे में। हाँ वो हाँ सर्कल के बारे में पूछो, कितने सर्कल हैं बोलो? 4 बने। हाँ सर और एक बात कहा लेंगे सर, सर्कलों के बारे में भी इस बजट में कहा गया है कि कौन कौन से सर्कल बनाए जाएंगे और कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे। हमने इस बार जो है कि मीडिया के सामने जो महाराणा प्रताप सिंह है उनके सर्कल बनाने के लिए 25 लाख रुपए उसके प्रावधान रखा गया है। उसी तरह से सिंदगी नाका पे ताई भुवनेश्वरी सर्कल बोल के उनको भी हमें उसके लिए 15 लाख रुपए भी रखा गया है। उसी तरह के हमारे राष्ट्रपति जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं तो उनके नाम का भी जो सर्कल जो बाईपास पे रखा गया उनके लिए भी 25 लाख रुपए से रखे हैं। उसी तरह बबलेश्वर नाका के पास वार्ड नंबर 34 जो है वहाँ पे भी इब्राहिम आदिल शाही सर्कल करपुल को उसे भी हमें 20 लाख रुपए रखा गया है। इन चारों सर्कलों को सभी कॉर्पोरेटर का सहयोग के कॉर्पोरेटर की उनकी साथ लेते हुए ये सब प्रावधान हमें रखा है। उसी तरह से जो चिकन मार्केट और मटन मार्केट है उसके लिए भी इसमें फंड रखा गया है। जो काइपल्ले मार्केट जो पॉलिटेक्निक के पास है तो वहाँ भी उसके लिए भी 20 लाख रुपए रखा गया है कि हमारे प्रेमानंद साहब की वो एक ख्वाहिश थी कि उस तरह भी उसे वो काम होने बोल के। उसी तरह हम यहाँ पे आप देखने को मिलता है कि जितने भी पॉलिटिकल हमारे जो कॉर्पोरेटर हैं जब अभिवृद्धि का काम होता है तो सब मिलजुल के काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि MLA साहब से ये रिक्वेस्ट हमारी ये है कि आप भी हमें अपना समझें और सब लोगों के सब वार्ड में ले को करें, सब लोगों का तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। काम अभिवृद्धि का जब होता है तो आप कभी भी हमें बुला सकते हैं, हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं। मगर हमारा सवाल ये है कि
कुछ लोगों को कुछ 11 वार्ड में काम करेंगे, बाकी वार्ड में नहीं करेंगे। ये काम जो है ये न करें। आप बीजापुर के एमएलए हैं, आप बीजापुर की है, आप बीजापुर के रहने वाले हैं, अब जनता भी आप ही की है। सब लोगों को लेकर सब लोगों का काम करें, तब हमारा भी सपोर्ट आपके साथ है। किसी एक दूसरे के बारे में चर्चा 6 महीना गुजरे, 6 महीने होंगे, 6 साल होंगे, अभी 4.5 6 महीने होंगे, 6 महीने 4.5 होंगे, करना जरूरी है। नहीं, हम भी हमारे बी न्यूज नेशन के जरिए हमारे शासक बसनगौड़ा पाटिल से उम्मीद रखते हैं कि वो शहर की अभिवृद्धि के लिए काम करेंगे। और रही बात जो बजट पेश किया गया है महानगर पालिका का 128 करोड़ 14 लाख, मैं उम्मीद करता हूं कि महानगर पालिका के सभी जो कॉरपोरेटर हैं मिलके इस बजट का सही इस्तेमाल करके बीजापुर शहर के लिए तरक्की के लिए ऐसा काम करे जो आपका भी नाम यहाँ पर आपके वार्डों में लिया जाए। तो यह था बीजापुर कॉरपोरेशन का बजट, जिसकी जानकारी हमारे मेहमानों ने हमें और आपको दी। इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। अब आप और हम देखेंगे जो बजट पेश किया गया है क्या इसको अमल में लाकर सही काम किए जाएंगे या नहीं। तो देखते रहिए बी न्यूज नेशन, हक की आवाज़।